Okay, so hello everyone. So the today's lecture is coding and decoding. Okay, that is coding and decoding. Okay, previously we have studied number one, number series, number two, alphabet series, number three, mixture, number four, letter repeating, number five, missing turn in figure. Okay, so today we are studying that coding and decoding. Okay, so basically coding is the method to sending a message. Coding is a method of sending a message to the receiver such that the third person doesn't know about it. That means अगर हम किसी सेकेंड पर्सन को हम कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं सीक्रेटली, तो वो मैसेज किसी थर्ड पर्सन को पता ना लगे और उस जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास पहुंच जाए। दिस process या this language is called coding and decoding method. Okay, so in the definition लिखिए that coding is the method of sending a message to receiver such that does not know about it. Okay, so that means if we are इसको हम मैसेज भेज रहे हैं, किसी को पता लगे एंड थर्ड पर्सन इसको कोई आइडिया नहीं लगे। ओके, अगर हमने कोई कोड मैसेज भेजा। ओके, so the most important point in this, that is code language. Code language is formed certain rules and pattern. ओके, सो रूल्स एंड पैटर्न पे कोड लैंग्वेज बनती है। अगर हमको वो रूल्स एंड पैटर्न पता हो जाते हैं, दैट वी आर एबल टू डिकोड दैट कोड और दैट लैंग्वेज। ओके, टू नो दिस लैंग्वेज, following certain rules is called decoding. Okay, that means
type of coding and decoding. Okay. Type of coding and decoding. Number one is letter to letter coding. Number second, letter to number coding. Number third, to code letter or word in पजल फॉर्म. ओके. इसमें क्या कोई लेटर या कोड को पजल फॉर्म में हम लोग बना देंगे एंड उसको हम लोग किसी पजल फॉर्म में बना के उसको हम लोग किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को भेज देंगे. दैट मीन्स अगर उसको ये कोड पता लग गया देन ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके. सो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पैटर्न इज दैट इज टू कोड some object in puzzle form. And last one is to code as per the table form. Okay. और कॉलम फॉर्म. ओके. सपोज कोई टेबल या कॉलम दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमको कोड बनाना पड़ता है या बना हुआ होता है तो उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. ओके. सुनाओ. हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे. दैट मीन्स फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to लास्ट तक हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे. ओके. तो एग्जाम्पल नंबर 1, that is if in any code language VOYAGE is coded as FIBAPX. Okay, so how is CROWN crown coded? Okay, that means कोई कोड लैंग्वेज दी है उसमें से VOYAG वो एक को FIBAPX में कोड कर दिया है. ओके. तो उसी कोड लैंग्वेज में हमको क्राउन कैसे कोड होगा वो निकालना है. ओके. सो लिसन केयरफुली. द अप्रोच इज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द अप्रोच क्या होगी इसमें. ओके. फर्स्ट हम लोग जो कोड दिया है उसको इस तरीके से लिखेंगे VOYAGE. ओके. देन एरो लगा करके इसको क्या से कोड किया गया, FIBAPX. okay. Now we have to find the letter to closest letter. Okay. In first group of letters, this is we call first and this is we call second. Okay. इन फर्स्ट ग्रुप में जो V के क्लोजेस्ट लेटर है, सेकंड ग्रुप में V का क्लोजेस्ट लेटर X है. ओके. सिमिलरली O का क्लोजेस्ट लेटर यहाँ पर P है एंड Y का क्लोजेस्ट लेटर A है. इन द साइक्लिक फॉर्म लाइक Y Z A B C. Y का क्लोजेस्ट A है. ओके. एंड A का क्लोजेस्ट B है एंड B का क्लोजेस्ट I है
ई का क्लोजेस्ट एफ है। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ? नाउ अभी इसमें क्या पैटर्न लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। ओके, सो लाइक इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, मैं यहाँ पे एरो बनाऊंगा, आप उस एरो को ध्यान से देखना। ओके, like E, I am starting from here. Okay, E is closest to F, बिकॉज हमको ये भी देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर इसके लास्ट लेटर से कंपेयर कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू हमको उस तरीके से हमारा आंसर आएगा। दैट इज, अगर हम लोग क्राउन का CROWN, क्राउन का अगर C होगा, दैट मीन्स इसका लास्ट वर्ड जो यहाँ पे लेटर आएगा 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये C के लिए होगा, ये R के लिए होगा, ये O के लिए होगा, ये W के लिए होगा, ये N के लिए होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो E एंड R में कितने का डिफरेंस, दैट इज +1, एंड G एंड I में कितने का डिफरेंस, दैट इज +2 इन अल्फाबेट सीरीज। ऑल ऑफ यू नो दैट अल्फाबेट सीरीज कैसे क्या डिफरेंस निकालते हैं इसमें। ओके, so now A and B में कितना डिफरेंस, दैट इज +1। सिमिलरली Y एंड A में कितने का डिफरेंस, दैट इज +2 डिफरेंस। सिमिलरली O एंड P, दैट इज +1, एंड लास्ट वन इज V एंड X, ओके, दैट इज +2। ओके, तो द पैटर्न लाइक दिस कैसे फॉलो हो रहा, दैट इज +1 +2 +1 +2 +1 +2 फ्रॉम द लास्ट। ओके, फ्रॉम लास्ट। ओके, तो नाउ वी हम लोग कोड करेंगे कि इसमें क्या कोड होने वाला है। दैट इज कोड इज लाइक क्राउन, CROWN। ओके, क्राउन को हम लोग कोड करने वाला, दैट इज यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 डॉट बना लिए। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर and here. So what is the difference between these, that is +1, and the difference between these is +2, the difference between these is +1. Similarly, the difference between these +2, and the difference between this is +1। so n + 1 is कितना हो जाएगा, MNO, and W में +2 करने से Y, and here is P and T and D। so final answer is OYPPD। Okay, is everyone clear? Okay, so now similarly, now I am giving to you the second example, that is example number 2। Similar type of pattern होगा, but थोड़ा सा different होगा। That is, I am not written as a language, नहीं written लिख रहा हूँ मैं, MONKE, monkey is written as XDJMNL। Okay, so how should be टाइगर, टाइगर को क्या लिखना चाहिए, हम लोगों को इसका कोड फाइंड करना है। ओके, सो नाउ एवरीवन इज क्लियर, अभी इसका हमको कोड निकालो। तो क्या होगा इसमें, MONKEY, that is written as XDJMNL।
N. Okay. Similarly, we have to find the closest letter of M and Y. Okay. The closest letter of M, M का closest L होगा and Y का closest X होगा. So we are starting from here. Okay. हम लोग M से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये इजीली हमको इस तरीके से एरो बना सकते हैं हम लोग. अगर हम लोग ऐसे एरो बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए ही. ओके. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज -1 and similarly the difference between these is also -1 and the difference between these also -1 and the difference between these is also -1. Okay. Similarly O में डिफरेंस भी -1 होगा एंड M का डिफरेंस भी. तो कोड इज -1 and starting from last. Okay. So now टाइगर में क्या करना है हमको. नाउ टाइगर में देखो P-I-G-E-R. Okay. So there is a five letters. One, two, three, four, five. Okay. R -1 करने से क्या आएगा. That is Q. Okay. R -1 करने से Q आएगा. Okay. Now very good. That is Q. And E-1 करने से क्या आएगा. D. Similarly, that is F, H, S. So Q, D, F, H, S is the final answer. Okay. Is everyone okay? Very good. Okay. So now moving to the next question, that is if heater, that is example number 3. If Heater is written as KBBQHO. So what will be the code of cooler? इसका कोड निकालो. Okay. This example little bit भी difference बट आप लोग सॉल्व कर लोगे. ओके. इसको सॉल्व करिए आप लोग. आई एम गिविंग 2 minutes. नाउ see this example, that is Heater. Okay. That is coded as KBDQHO. Okay. So the nearest or closest letter of H is K. Okay. And closest letter of R is O. So we are starting from H, K and R K. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से और we can start like this could. Okay. So अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज लाइक दिस. Okay. So the difference between this H and K, how much is -3. Similarly, the difference between this and this is how much. This is also -3.
Similarly, the difference between this and this is also minus 3, and next t is also minus 3. नाउ हम लोग ई से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, नो, गलत हो गया. दैट इज फर्स्ट एच आई जे के, दैट इज हियर इज डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे +3 का डिफरेंस होगा, एंड यहाँ पे -3 का डिफरेंस होगा, एंड यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, एंड ई एंड एच में जो डिफरेंस होगा दैट इज +3. ओके, एंड जो आर में डिफरेंस होगा यहाँ पे दैट इज -3. ओके, इज एवरीवन ओके? सो द पैटर्न इज +3, -3, +3, -3, +3, -3, like this. Okay. So the pattern follow like this. Okay. So similarly, we LER. Okay. That is +1, sorry, +3. From here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letters. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. ओके, सो इसके लिए भी +3 करना पड़ेगा, सॉरी -3 करना पड़ेगा, एंड इसके लिए +3 करना पड़ेगा. लाइक दिस फॉलो होगा. ओके. Okay, so the +3 is, that is K. Sorry, cooler, that is +3, that is F. Okay, L, R, this is I, and this should be H and O. So the answer is FLIHO. Okay, this is the final answer. Another one example, that is if D is equal to, sorry, if JUMP is coded as KVLO, so what is the code of GVE? Okay, in this code, that is JUMP, so the nearest or closest letter of J is K. So
U के नियरेस्ट V and M के नियरेस्ट L and P के नियरेस्ट O. ओके, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज JUMP एंड J के नीचे UVLO, इस तरीके से लिख सकते हैं. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इज +1 and +1 and here -1 and here also -1. Okay, so similarly the code होगा हमारा GIP, इसका कोड होने वाला है दैट इज, इसमें हमारा +1 होगा, इसमें हमारा +1 होगा, इसमें क्या होगा -1, इसमें -1. सो द कोड इज HJUD. Okay, so this will be the final answer in this type of question. Okay, the next question is V equal to 4 and COPE cover equal to 63, then PASIS इसका नंबर फाइंड करें. ओके, so the solution of this problem is alphabet series B is coded as 4, is everyone okay? Similarly COPR कवर को कोड कैसे किया, कवर जो 63 है इसको कोड कैसे किया गया है, दैट इज this is 3, this is 15, this is 22, this is 5, and this is 18. So सबको ऐड करने से दैट इज 3 plus 15 plus 22 plus 5 plus 18 equal to 63. Similarly, we can talk about that is basis. BASIS. This is 2, this is 1, this is 19, this is 9, and this is also 19. So the sum of these numbers is 50. So answer is 50. Okay, so moving forward, the next type of problems is called letter to puzzles or group of letter to puzzles. Okay, let's take example number 6 or 7. If CLOOD cloud is called white, white is called green, green is called green, green is called air, and air is called blue, and blue is called water. So question is, where do the PIRDS words rises? Okay, so listen carefully. This type of problem, this is a third type of problem. Like we are studying the type of problem that is this type of problem. This is called letter to
to code letter or word in puzzle, that is word in puzzles form. Okay, puzzles देती है उसमें word in puzzle form. This is called third type of problem. Okay, third type of problem. Okay, so in this problem, that is cloud, CLOUD, cloud is called white, white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue, and blue is called water. Okay, so the question is where do the birds fly? So in my mind, bird कहाँ पे fly होगा? आपको पता है bird flies in air. So in the puzzle में air को क्या बोल रहे हैं? That is air is called blue. So the answer is blue because air is called blue. Air is called blue. Okay. So now moving forward, the next type of question, इसी टाइप में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 8. ओके, room is called room is called house, and house is called roof, and roof is called floor, and floor is called terrace. Okay, so the question arises, where will a person stand on? कोई भी पर्सन है कहाँ पर स्टैंड होगा? जनरली अ पर्सन स्टैंड ऑन द फ्लोर. Okay, and floor is called terrace. So terrace is the final answer. Okay, now another type of problems is, that is example number 9. Okay, that is in certain code 256 means red color chalk. Okay, and 589 means green color flower. Okay, and 245 means, that is
white color chalk. Okay, so the question is, what digit in that code does mean white? इस white कलर का हमको कोड निकालना है. ओके, that means 256 red color chalk. 589 means green color flower, and 245 means white color chalk. Okay, now listen carefully. The color is common word in all of three. Okay, so here is 5 and here is 5 and here is 5. So color is coded as 5. Everyone is clear? Now chalk is common in both 1 and 3. Chalk here and chalk here. So the common word is here like 2. That is 2. Okay. So the final answer of this, that is here only white remaining है and 4 remaining. Okay. So white is coded as 4. Okay. So everyone is clear. Very good. So similarly एक एग्जाम्पल और कर लिए आप लोग. The example number 10. Okay. In certain code language, that is 157 means क्या हो गया? That is MOTH, mother, always lovable. Okay. Similarly 619 means that is always happy future. Similarly 952 means mother very happy, MOTHER, mother very happy. Okay, so what does the future word stand for the same language? So इसमें क्या फ्यूचर का कोड निकालना है. ओके, कोड ऑफ फ्यूचर. ओके, so see the solutions of this example, that is 157 mother always lovable and 619 is equal to always
happy future, and 952 is equal to, okay, so the first and second, compare between first and second, okay. From first and second, always coded as, from this we call first, this we call second, this we call third, okay. From first and second, always is coded as one, okay. From first and third, now from first and third, first and third, that is happy. Sorry, second and third, that is happy is coded as 9. Is everyone okay now? Now इसका कोड हो गया 1 एंड इसका 1 हो गया एंड इसका कोड हो गया 9 एंड इसका कोड हो गया 9. तो फ्यूचर का कोड क्या होगा यहाँ पे 6. सो फ्रॉम सेकेंड, फ्यूचर इज कोडेड एज 6. दिस विल बी द आंसर, ओके. सो नाउ एवरीवन इज ओके, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, दैट इज, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, ओके. इस प्रॉब्लम के बाद मैं आपको सीट दे दूंगा, तो आपको सीट सॉल्व करना है, ओके, बेस्ड ऑन द कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओके. दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन में सर्टेन कोड दिया रहेगा, दैट इज कॉलम 1, COLU, कॉलम 1 and column second, okay. That is number 1 is DESIG and design, INFORM inform, MOTHER mother, TS TAILOR GARDEN garden, okay. Number 1, अभी यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा आपको, दैट इज UKLBJZ, okay, and BCBXKQY, okay, and CYGZWXC. Similarly, in the option BJUC, okay, and E, okay, WCPYBV, okay, and F, last option VZC
JLK. ओके, सो दीज आर द इंडिकेशंस और इंस्ट्रक्शन दिया इसमें, दैट इज इसमें नोट कर लीजिए। In column 1, few words are given, and in column 2, few words are given in particular rules. The letter, order of smaller letters have been placed in jumbled of form. That means इसका D का कोड U एंड E का कोड K नहीं है, जम्बल्ड फॉर्म में। N का कोड होगा तो किसी और कोई भी एक लेटर हो सकता है यहाँ पे। दिस मीन्स दिस इज नॉट इन ऑर्डर। ओके, ये ऑर्डर में नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर में नहीं है। ओके, नाउ यू हैव टू डिकोड द लैंग्वेज एंड सो क्वेश्चन वन इज फ्रॉम दिस, दैट इज व्हाट इज द कोड ऑफ n? Okay, question two is code of letter F. Okay, question mark. Question three is O का कोड निकालिए। क्वेश्चन फोर इज S का कोड निकालिए। दैट मीन्स ये आपके चार क्वेश्चंस दिए गए। ओके, सो इस केस में हमको कैसे स्टार्टिंग करना होता है। फर्स्ट केस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दैट इज n। ओके, क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज n से स्टार्ट करते हैं। तो हमको n किस किस जो वर्ड दिया गया, कौन से वर्ड में n है, दैट इज यहाँ पर n है, यहाँ पर n है एंड यहाँ पर n है, और किसी वर्ड में n नहीं है, तो हमको बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। अब इस दोनों वर्ड में वन एंड सेकेंड दोनों जो वर्ड लिखे हैं, इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है। मीन्स यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो जो एन का कोड यहाँ पर होगा, सिमिलर कोड जो एन का कोड यहाँ पर होगा, सिमिलर कोड यहाँ पर होगा। दैट मीन्स द कॉमन वर्ड बिटवीन दिस एंड दिस। सो कॉमन वर्ड क्या होगा यहाँ पे, एक तो कॉमन वर्ड वी है एंड दूसरा कॉमन वर्ड के है। ओके, सो एन शुड बी, क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है और के हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट गार्डन से कंपेयर करते हैं। इसमें इसमें कौन सा कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करना है, फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करना है गार्डन से। गार्डन में कौन सा है, दैट इज यहाँ पर बी नहीं है, दैट इज बी नहीं है, यहाँ पर ओनली के है। सो द एन शुड बी क्या होगा, एन क्या होगा, एन शुड बी के नॉट बी। ओके, सो एन का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का कोड इज के, द आंसर ऑफ एन इज के। ओके, सिमिलरली वी आर स्टार्टिंग फॉर एफ। एफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा एफ में कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ पे इनफॉर्म में एफ कॉमन है, बाकी किसी में एफ नहीं है। ओके, दैट मीन्स जो कोड या कोई लेटर होगा जो इनफॉर्म में है, बाकी किसी में भी नहीं होगा, उस लेटर को फाइंड करना है। उस लेटर को फाइंड करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे यू देखा फर्स्ट, यहाँ पे सी है, सी देखो यहाँ पे इसमें सी है तो सी हो नहीं सकता, बी इसमें है बी हो नहीं सकता, एक्स 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 यहाँ पर है तो एक्स नहीं हो सकता। ओके, के यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यू 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 कहीं पर नहीं है, एंड लास्ट वन इज वाई, वाई यहाँ पे।
सो क्यू इज द लेटर, दैट मीन्स वो कहीं पर नहीं है, सो एफ का कोड क्यू हो जाएगा। नाउ इज एवरीवन ओके? सिमिलरली हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ के लिए। अब ओ किस किस में है वो हमको ध्यान देना है, दैट मीन्स एक तो यहाँ पर ओ है, एक यहाँ पर ओ है, एक यहाँ पर ओ है। ओके, सो इन दोनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड में कौन कौन सी चीज कॉमन है। दैट मीन्स यहाँ पर ओ और आर है, यहाँ पर भी ओ आर है, तो इस ओ और आर का कोड क्या चीज है, यहाँ पर भी आर सेम है, दैट मीन्स ओ और आर। ओके, ओके, वेरी गुड। सो ओ के लिए कौन सा कोड हो जाएगा इसमें बताओ। यहाँ पे ओ सेम है तो यहाँ पे वाई हो गया, तो ओ के लिए हम बात करेंगे, दैट मीन्स वाई हो सकता है। ओके, बिकॉज वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, ओ हो सकता है। एंड सिमिलर और कोई है, एक्स भी हो सकता है, कॉमा एक्स लगा लीजिए। और कोई मैच कर रहा है, दैट मीन्स सी मैच कर रहा है, दैट मीन्स सी मैच कर रहा है। ओके, यहाँ पर सी मैच कर रहा है, बी मैच नहीं है, एक्स मैच हो गया, के मैच नहीं। ओके, सो ओ क्या हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, सी हो सकता है। ओके, सिमिलरली हम मदर्स में स्ट्रेलर से कॉमन करें, दैट मीन्स ट्रेलर से कॉमन किया, इसमें क्या है, डब्लू एंड सी। यहाँ पर इसकी ओ की बात करें यहाँ पे, तो ये ओ क्या हो सकता है, सी हो सकता है एंड वाई हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, दैट मीन्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स तो गया, दैट मीन्स एक्स यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ओके, एक्स यहाँ से या तो डब्लू हो सकता है या सी हो सकता है। ओके, नाउ अभी हमको फाइंड करना है कि यहाँ पर ये दो कोड हैं। ओके, दैट मीन्स एक लेटर और होगा जो कॉमन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आर हो रहा है एंड यहाँ पर भी आर है एंड यहाँ पर भी आर है। दैट मीन्स जो कोड ओ एंड आर है, इसका दोनों का कोड सी एंड वाई है। ओके, दैट मीन्स सी हो सकता है या वाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है किसी एक का। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ आर। हमको आर का कोड फाइंड करना है, दैट मीन्स जिसमें आर हो ओ ना हो तो उसमें हम लोग चलते हैं। दैट मीन्स हम लोग गार्डन में जा सकते हैं, यहाँ पे आर है ओ नहीं है, या तो हम राइट्स में जा सकते हैं, आर है ओ नहीं है। सो इन दोनों में जा करके हमको कोड फाइंड करना है आर का। ओके, अगर हम लोग जाएंगे गार्डन में, सो गार्डन में कौन सा लेटर है इन दोनों में से कॉमन, सी एंड वाई में से कौन सा कॉमन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे सी हो रहा। सो आर का कोड क्या हो गया, आर का कोड सी हो गया। ओके, सो यहाँ पर ओ का कोड वाई आ गया। सिमिलरली इन केस अगर हम जाते हैं, राइट से जाते हैं, तो राइट्स में इसमें देखेंगे, इसमें भी सी कॉमन रहा, दैट मीन्स यहाँ पर आर का कोड भी सी हो गया। ओके, सो फाइनल ओ का कोड क्या आया यहाँ पे, ओ का कोड आया यहाँ पे ओ इज इक्वल टू वाई। नाउ समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हमको कॉमन लेटर्स निकाल के फाइंड करना है। सिमिलरली एस फाइंड करना है। एस कहाँ पे है, एक तो डिजाइन में है एस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दैट मीन्स ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ओके, एक तो ये डिजाइन में एस है, सिमिलरली यहाँ पर एस है। ओके, और कहीं पर एस नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हम उठा लेंगे। दैट मीन्स एस का कॉमन लेटर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक तो यू है एंड यहाँ पर भी यू है। वेरी गुड, यहाँ पे जे है, यहाँ पर भी जे है। सो एस क्या होगा, यहाँ पे देखो एस क्या हो सकता है, यू हो सकता है एंड जे हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। अभी इन दोनों में देखो कि यहाँ पे एक लेटर और होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जी है, यहाँ पर भी जी है। समझ में आया। सो इस जी का कोड भी, दैट मीन्स एस एंड जी का कोड यू एंड जे है, तो हमको जी का कोड पता लग जाएगा तो हम एस का कोड निकाल लेंगे। सो जी का कोड पता लगाने के लिए हम गार्डन में चलते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जी कॉमन है, तो यहाँ पर जी का कोड क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फ्रॉम दिस, सो जी कोडेड एज जे, सो एस कोडेड एज यू। ओके, सो एस का कोड या क्या आ जाएगा, यू। सो एस का आंसर इज, एस का फाइनल आंसर इज यू। ओके, सो शायद सबको समझ में आया होगा क्लियरफुली, क्लियरली। तो
इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। नाउ मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है देन मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके। एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। जो बहुत एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ओके, सो बाय एवरीवन। ओके।